मनुजीत, आपको आपत्ति इस बात पर हो रही है कि आखिर कांग्रेस और लेफ्ट कैसे इतने पे सिमट गए? क्या आपको लग रहा था कि जब कांटे की टक्कर हो जाएगी तो कांग्रेस लेफ्ट आपको समर्थन दे देंगे और सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। हमारा जो असेसमेंट है बिल्कुल साफ है। हम क्लियर मेजोरिटी हम लेंगे और एग्जिट पोल को अगर मानोगी, हम तो पूरा इनकार नहीं कर सकते, पूरा मान भी नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा एग्जिट पोल टीएमसी को आगे दिखा रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इस बात में हम बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं है। हमारा जो असेसमेंट है वो बिल्कुल साफ है। हम लोगों को क्लियर मेजोरिटी मिलेगा और वो 175 से कम नहीं होगा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं असेसमेंट का जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इसलिए हम पकड़ा, बाकी जगह में छोड़ दीजिए पोलराइज कंटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये दो डिस्ट्रिक्ट में भी आप दिखा रहे हो कि बिल्कुल पोलराइज कंटेस्ट हो रहा है। इसमें हमारा आपत्ति है क्योंकि मुर्शिदाबाद में बीजेपी कुछ है ही नहीं। वो 22 सीटों में लगातार टीएमसी और कांग्रेस के बीच में कॉन्टेस्ट होगा, वह टीएमसी और कांग्रेस को 50-50 सीट मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं उस जगह का आधार कैसा हो गया, हर जगह में और ले लो। और मालदा में भी 3 वे कंटेस्ट हो रहा है, टीएमसी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वहां पूरा 4-4-4-12 सीट है। इस तरह से बात हो जाएंगे, ये हमारा असेसमेंट है। लेकिन मुर्शिदाबाद में हम फिर भी कह रहे हो बीजेपी है ही नहीं है। बीजेपी 4 या 5 नंबर में थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, अभी क्या 1 या 2 नंबर में आ गया, यही हम जानना चाहते हैं। और हर जगह में दिखा रहे हो जहाँ बंगाल में हो सकता है, ये मामला हम मान सकते हैं कि हम पोलस्टर से पूछना चाहते हैं कि मुर्शिदाबाद में कैसे इस तरह का कंटेस्ट हो गया। मनोजीत दा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ श्वेता जी के जरिए कि आप ये बताइए, मुर्शिदाबाद में नहीं है, ये तो आपने मान लिया कि बीजेपी नहीं है, बीजेपी कहाँ कहाँ बहुत स्ट्रांग है यही बता दीजिए आप। यानी आपने कहा मुर्शिदाबाद में है ही नहीं, आप तो ऐसे ही बोलते थे लोकसभा के चुनाव के बाद बोलते थे ये तो 3 एमएलए जीतने वाली पार्टी है, यही कहते थे। हमने 18 लोकसभा जीत ली, आधी कर दी आपकी, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि वहाँ है ही नहीं। दादा, जनता पर भरोसा रखिए, आप अपने आकलन पे मत जाइए। आप तो एग्जिट पोल को नकार भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। आप बिहार, आप ये देख लीजिए वहाँ की जो जनता है उसने मन बनाया परिवर्तन का। आप क्या हालत थी आपकी, टीएमसी क्या थी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने। अगर भारतीय जनता पार्टी आज सांप्रदायिक नजर आ रही है, हम ही लोग साथ थे दीदी के, रेल मंत्री बनाया था वाजपेयी जी ने, बीजेपी ने उनको। और जब हम लोग उनके साथ खड़े थे नंदीग्राम और सिंगूर की सारी लड़ाई में, और जब नंदीग्राम में हम आपके सामने लड़े हैं तब आप कुछ नहीं है। आपको ये लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सामने आप क्या थे, लेकिन जब परिवर्तन आया तो आप 200 सीट जीत गए। हम लोग भी 200 से ऊपर जाएंगे। और ठीक 2 तारीख को दादा हम आप मिलेंगे, फिर आप कहिएगा कि हमें आकलन में गलती हो गई। हमें नहीं पता कितना रिस्पॉन्स था, कितना आपने वहाँ जनता से जो वादा किया तोड़ा, उसका कितना एहसास आपको नहीं है। अभी भी अब वोटिंग हो गया दादा, अब तो सच्चाई पे आइए ना। ये एक्सिस का पोल तो हरदम सही हुआ है, ज़्यादातर लोकसभा के चुनाव में इतना सटीक हुआ था। अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को 0 या 2, यानी लेफ्ट और कांग्रेस को मिला के 2 सीट भी नहीं आ सकती, ये दोनों मिल के जा रहे हैं, 0 पे आउट हो सकते हैं, तब आप कह रहे हैं कि नहीं हम मान नहीं सकते। तो आप अपनी पार्टी को डिफेंड कीजिए ना। आपकी पार्टी, यार राहुल गांधी जी से आपका कोई समझौता था क्या? सिल्लीगुड़ी की सभा के बाद आपने उनको वापस भेज दिया कि नहीं सुन लीजिए, मेरा बात प्रचार मत कीजिए। क्या कारण है? इतना कांग्रेस को डिफेंड क्यों कर रहे हैं दादा? कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है इसलिए वो काम आपके जिम्मे है। नहीं, आप मेरा तो एक उद्देश्य है। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके साथ अधीर चौधरी जी का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए हम कह रहे हैं अगर ये हो सकता है कि आपके साथ अंडरहैंड डील हुआ है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है ये कांग्रेस का फोर्ट है, ये हम मानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं आप ही के साथ डील हो। ऐसा चुनाव होने के बाद मान रहे हैं। आप अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहे हैं, बीजेपी से डील। अधीर रंजन तो बोल रहे थे ममता बनर्जी आ जाए उनके पास, वो तो यहाँ तक बोल चुके हैं। तो देखिए तो आप वो मामला तो एग्जिट पोल में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अधीर जी ने लड़ा है, क्योंकि वहां लोग कहते हैं वहां का वो एकदम राजाधीराज है, वहां का किंग है। तो अब क्या हो गया, उनको शून्य मिल रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस पोल में कुछ गलत है। लेकिन आप कहां पर नहीं हो, मैं फिर बताता हूं। कलकत्ता के आसपास आप नहीं हो भाई साहब। कलकत्ता नहीं है कहां, वो बताइए ना। 75 सीट मैंने है ना, ये नहीं पूछा, तो बता रहे हैं ना। मैंने पूछा कि हम कहां पे हैं ये बताइए। और हम कहां पे हैं ये बताइए ना। लेकिन ये सब भी दिखा रहे हैं कलकत्ता के आसपास में। मैंने जो 75 पूछा सीट है ना, कि हम कहां ताकतवर हैं ये बताइए।
ये भी दिखा रहे, वो तो 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा नहीं ना। नहीं, अभी आप तो बताइए ना, आप कह रहे हैं हम कमजोर हैं, ये बता खेला रहे खत्म हो। नहीं हुआ ना, हम खेला तो अभी कहाँ बाकी मजबूत हैं है, ये आप बताइए ना। देखते जाइए। खेला खेला तो खत्म अभी हो गया। बाकी जिस है। दिन हाँ जिस ठीक दिन है, दीदी तो कुर्सी आप पर मान बैठ लीजिए, गई, तो आप ठीक है, तो कुर्सी छिन अगर गई। एग्जिट पोल को आप मानते हैं तब भी आप हार रहे हो। अगर आप नहीं एग्जिट नहीं, पोल को मानते हो तो आप भी हम आप हार तो रहे हो। एग्जिट पोल ज्यादा से ज्यादा हम एग्जिट तो पोल आपको एग्जिट हरा पोल रहे हैं। में जो सीटें अभी आ रही तब भी हैं, उन आप पहले सीटों के तैयार कर अलावा लो, जो आप 20% किसको मानोगे? वोट है, वो अच्छा मनोजीत सीटें मुझे हैं, वो ये हम बता जीत दीजिए रहे कि हैं। बीजेपी मनोज आपको जी, लग रहा है कि आप हार बहुत रहे हो, सारी इतना जगह है गुस्सा जहां पर मत नहीं हुआ, जीत हार सकती रहे है, हो। लेकिन अगर 3 से उनकी बढ़त हो रही है, हम 134 से 160 कह रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या एक फिगर है कि बीजेपी कितने पे रुकेगी? बीजेपी 100 के आसपास पे रुक जाएगी, ये हम लोगों का असेसमेंट है। पर ये कोई हमने पार्टी बता अगर दिया 3 से 100 पहुंचती है तो वो भी तो एक बहुत क्योंकि बड़ा आप ये कह रहे हैं पोलराइज 100 होगा, दे इसलिए दिया, बंगाल की कांग्रेस और तरफ लेफ्ट से को आप देगी। पूछिए ना। भाई ये कांग्रेस दादा, और लेफ्ट को आपने पूछिए, 100 आप दे देखिए दिया ना वो बीजेपी को, अरे अब और अगर बंगाल वोट की शेयर को जनता भी आप हमको देखोगे दे ना देगी। श्वेता जी, हाँ। आप अगर इसको मानोगे 1 मिनट के लिए, हमारा वोट शेयर बढ़े है। अगर इसको मानोगे आप 43 से 44 हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा? कांग्रेस और लेफ्ट को पूछिए, उनका वोट सीधा सीधा बीजेपी में जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हमारा वोट शेयर हम बढ़ा रहे हैं। अब देख लीजिए, अगर इसको मानोगे आप, पार्लियामेंट इलेक्शन से हमारा वोट बढ़े है। श्वेता जी, इसीलिए तो हम 1 कह मिनट रहे हैं मुझे कि जवाब ये जो मामला है, ये जो असेसमेंट है, खास करके ये 2 डिस्ट्रिक्ट में, ये बिल्कुल रियलिटी से अलग है। ये सच्चाई कुछ और है। और अगर नहीं है तो कोई अंडरहैंड डील हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में, ये हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। श्वेता जी, जी शहनवाज जी बोलिए। श्वेता जी, आप बहुत पुरानी एंकर हैं, मैं भी बहुत दिन से राजनीति में हूँ। मैं जब समाजवादी पार्टी टाइप का तर्क आने लगे ना, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो आप समझिए ये हार स्वीकार कर रहे हैं। मनोजीत दा खुले मन से बोलते हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी से। कांग्रेस का वोट चला गया, अधीर रंजन चौधरी मिल गया, कम्युनिस्ट पार्टी से डील हो गया, ममता जी का वोट बढ़ गया, फिर भी कांग्रेस ने हरा दिया। ये सब अभी से तर्क कर रहे हैं दादा, ये मैं समझ रहा हूँ। दादा आप मान लीजिए कि आप आपके लिए चुनाव मिठाई हार गए, लाएंगे, बिल्कुल। आपसे मुलाकात नहीं हुआ, आप जब आए थे कैंपेन के टाइम में, आपके लिए अभी मिठाई लाएंगे, अच्छे से रसगुल्ला आपको हमको तो खिलाएंगे आपने 2 तारीख के पत्थर बाद। दे दिया था दादा, जब हम गए पत्थर नहीं चल नहीं, गए वो थे। बिल्कुल मैंने साथ नहीं था भाई, वो भूल जाओ, वो बिल्कुल साथ नहीं था। हमने देखा तो हम आपको लोग मिठाई का बहुत कहा। चाहते हैं, कुछ बात नहीं है, लेकिन 2 तारीख के बाद का आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, असली रसगुल्ला। इस बार कोई मिट्टी का रसगुल्ला नहीं होगा, डोंट वरी।